नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गुंजन पुस्तिका कक्षा 5वीं का पाठ संख्या 1 पाठ का नाम है छोटा जादूगर। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है, मतलब सुंदर कहानी है। छोटा जादूगर, इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी। आप सभी को पता ही है, जयशंकर जी ने जितने भी कहानियाँ लिखी हैं तो अपना पूरा जीवंत डालने की कोशिश की है। तो ऐसा ही यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। पाठ का नाम है छोटा जादूगर। जैसा कि यहाँ आप देख ही रहे होंगे किस प्रकार से छोटा जादूगर जादू दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवाऊंगी, यानी कि पाठ का सारांश मैं आपको बताऊंगी। पूरा पाठ का एक्सप्लेन करवाने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाता है। आप 2 बार रीड कीजिए और ये देखिए, सारांश सुनिए, समझिए और उसके बाद क्वेश्चन आंसर कीजिए। ठीक है, तो पाठ का सारांश क्या है कि प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह करुण कहानी है। करुणामयी मतलब कि करुणा में भाव होते हैं। भाव मतलब किसी पर प्यार झलकता है, ऐसे दया की भावना होती है। ठीक है, मन को छू जाते हैं। तो यह कहानी पाठक के मन को छू लेती है। कथा का प्रमुख पात्र एक निर्धन बालक है जो अपना उत्साह बढ़ाने के लिए स्वयं को छोटा जादूगर कहने लगा था। वह धैर्यवान तथा साहसी प्रतीत होता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने के लिए कुछ भी कर निकलते हैं। तो वह भी बहुत ही साहसी है, किंतु वास्तव में उसने अपने नन्हे जीवन में केवल दुख ही दुख देखा है। कई बार ऐसे परिवार होते हैं, गरीब परिवार, जो दुख ही दुख देखते हैं। मतलब पैसे के अभाव में मम्मी भी बीमार रहती है, पापा को कमाई का इतना जरिया नहीं रहता, और इस प्रकार से वो बच्चे जो हैं वो सफ़र करते हैं उसमें। तो उसे न कभी पिता का प्यार मिला, न ही माँ का सहारा। तो पिता के जेल में बंद होने तथा माँ के अस्वस्थ होने के कारण इस मासूम बालक को बचपन की खुशियाँ ही नहीं मिली, क्योंकि जब भी घर पे आता था तो उसकी माँ बीमार थी और पिता जेल में बंद थे किसी कारणवश। तो अक्सर यह होता है, गरीब परिवारों में बीमारियां भी घेर लेती हैं। तो यहाँ पर भी छोटे जादूगर की माँ जो है वो अस्वस्थ थी। तो मासूम बालक को वो खुशियाँ जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। सॉरी, उसे अपने छोटे कंधों पर जीविका कमाने और माँ की सेवा करने की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। ठीक है, कि क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी जिम्मेवारी खुद ले लेते हैं कि जीवन जीने का साधन भी, कि किससे जीविका चलाए, खान पान मिले, और माँ की सेवा करने की जिम्मेदारी कंधों पर ले ली। उसके बाद क्या होता है, वह प्रतिदिन जादू के विभिन्न खेल दिखाकर जो पैसे कमाता, उनसे माँ और बेटे का जीवन निर्वाह होता था। एक दिन वह अनमने भाव से तमाशा दिखा रहा था। अनमने मतलब उदास उदास मन से तमाशा दिखा रहा था, कि उसके वरना तो उत्साह से दिखाता था, पर उस दिन थोड़ा उदास था। लेखक के पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसकी माँ की दशा गंभीर है, कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है। देखो, ये कहानी पढ़ते हुए भी अगर हम सोचते हैं तो हमारे मन में भी ऐसा आने लगता है कि वो हालात कैसे होंगे। तो सोचने पर ही इतना हो रहा है। तो छोटा सा बच्चा, छोटा सा, अपने आप को जादूगर कहता था, जीविका कमाने के लिए तरह तरह के खेल दिखाता, तो उसके मन पर तो क्या बीतती होगी। तो घर पहुंचने पर उसकी माँ केवल बे यानी कि बेटा शब्द का अधूरा, आगे कुछ नहीं बोल पाई, पुकार कर सदा के लिए चली गई। बेचारा छोटा जादूगर रोता ही रह गया। अपनी माँ को बचाने के लिए कोई भी जादू वह नहीं कर पाया, क्योंकि माँ चली गई और फिर छोटे जादूगर की दुनिया में कोई नहीं रहा। तो बच्चों, ये बड़ी दुख भरी और करुणामयी दयामयी कहानी है। इससे हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है कि हमें अपने मम्मी पापा का आदर करना चाहिए और उनकी वैल्यू समझनी चाहिए। किस प्रकार से छोटा सा बच्चा उनके लिए स्ट्रगल कर रहा है, हमें तो सब कुछ मिल रहा है।
तो हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि उनको ठेस पहुँचे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर समझ आई तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। कोई भी फ्रेंड आपका अगर हिंदी के नोट्स बोलता है कि हिंदी के नोट्स भेजिए, तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए लर्न विद दर्शना के साथ। वीडियो समझ आई तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या समझ नहीं आया, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसमें सुधार कर पाऊँ और आपके प्रश्न का उत्तर दे पाऊँ। आज के लिए इतना ही करेंगे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए लर्न विद दर्शना के साथ। नमस्कार।